Good morning students, welcome to online classes BSc part second. In BSc part second zoology, BSc part second zoology के अंदर टोटल 3 पेपर्स होते हैं और वो पेपर 3 कौन कौन से हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ invertebrate. Structure and function of invertebrate. पेपर नंबर सेकंड उसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। पेपर नंबर थर्ड का नाम है इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ये 3 पेपर थे अपने पास और इन 3 पेपर्स का जो डिवाइडेशन है, फर्स्ट पेपर इज 33 मार्क्स, सेकंड इज 33, थर्ड इज 34, देन टोटल इज 100. ओके, सो I will discuss about paper first, structure and function of invertebrates. अकशेरुकी प्राणियों की संरचना एवं कार्य। अकशेरुकी प्राणियों की संरचना और कार्य। और पेपर जो फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंदर 3 यूनिट होती हैं और वो 3 यूनिट में से हर एक यूनिट में 3-3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चन एक यूनिट में से कम 1 क्वेश्चन को करते हुए ऐसे टोटल 4 प्रश्न करने होते हैं। तो आज हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है गमन। और गमन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। गमन को इंग्लिश में लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन
इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अकशेरुकी प्राणियों में गमन कैसे होता है वो हम आज स्टडी करेंगे। तो गमन की सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा, देखिए गमन किसे कहेंगे? व्हाट इज लोकोमोशन? किसी भी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, जाना। वन प्लेस टू मूवमेंट फ्रॉम one place to another place by an organism is called locomotion। किसी भी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ठीक है, कहलाएगा लोकोमोशन कहलाता है। अब वो जाना किस लिए होगा? लोकोमोशन जाना फीडिंग के लिए हो सकता है, भोजन के लिए भी जा सकता है, जनन के लिए भी जा सकता है, सुरक्षा के लिए भी जा सकता है। यानी कि सुरक्षा, आवास, हैबिटेट, आवास, भोजन, फीडिंग, रिप्रोडक्शन, इन सभी के लिए एनिमल क्या करता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करता है, विस्थापित करता है या मूवमेंट करता है। ये लोकोमोशन। आज अपन अलग अलग प्राणियों के अंदर लोकोमोशन पढ़ेंगे अपने यहाँ सिलेबस के अंदर। अमीबा, अपने सिलेबस में प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ में लोकोमोशन, उसके बाद एनेलिड्स में, प्रोटोजोअन्स में locomotions in protozoans, annelids, locomotions in लोकोमोशन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इन प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ में लोकोमोशन कैसे होता है? तो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, और ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, ये कैसे मूवमेंट करते हैं? तो प्रोटोजोआ के अंदर जो गमन होता है वो 3 तरह का होता है। फर्स्ट टाइप का जो गमन है उस गमन को बोलेंगे
स्यूडोपोडियल लोकोमोशन। स्यूडोपोडियल लोकोमोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं कूटपादीय गमन। नंबर सेकंड पे है आता है, उसका नाम है सीलियरी लोकोमोशन। सीलियरी लोकोमोशन या इसको पक्षमाभिकीय गमन भी कहते हैं। पक्षमाभिकीय गमन भी कहते हैं। नंबर थर्ड पे आता है, उसका नाम है कशाभिकीय गमन या फ्लैजिलर लोकोमोशन। फ्लैजिलर लोकोमोशन, इसको कशाभिकीय गमन भी कहते हैं। कशाभिकीय गमन भी कहते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे कूटपादीय गमन। कूटपादीय गमन और कूटपादीय जो गमन है, फर्स्ट में आज ये पढ़ेंगे कूटपादीय गमन। और कूटपादीय जो गमन होता है, ये कूटपादीय गमन होता है वो अमीबा में मिलता है। किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। और ये अमीबा संघ राइजोपोडा क्लास का मेंबर है। और इसके अंदर जो कूटपाद पाए जाते हैं, वो कूटपाद ये अमीबा है। और इस अमीबा की जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट इसका बाहरी भाग होता है जो एक्टोप्लाज्म, देन इनर पार्ट इज नोन एज ए न्यूक्लियस। एक्टोप्लाज्म, देन एंडोप्लाज्म। अमीबा, ये इसका केंद्रक, न्यूक्लियस। और ये जो बाहर निकल रहा है, ये आउटग्रोथ, दिस इज स्यूडोपोडिया। और ये जो स्यूडोपोडिया क्यों बना? ये स्यूडोपोडिया अमीबा अपने आप को भोजन को सर्च करने के लिए, सुरक्षा के लिए, आवास के लिए, जनन के लिए जिस दिशा में आगे बढ़ता है, उसी दिशा में अपना जो जीव द्रव को आगे बढ़ाता है, उसी दिशा में एक उभार बन जाता है। और वो उभार कूटपाद का निर्माण करता है। उस कूटपाद को स्यूडोपोडिया कहते हैं। और ये जो स्यूडोपोडिया हैं, ये 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं स्यूडोपोडिया। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो अपन आज पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे, उसका नाम है लोबोपोडिया। लोबोपोडिया इसको बोलते हैं जब अमीबा में गमन के लिए
गमन के लिए एक लोब के समान संरचना, शरीर से एक लोब के समान संरचना निकलती है तो वह लोबोपोडिया कहलाता है। ये लोबोपोडिया एक ब्लंट शेप, ब्लंट कप शेप या इसको लोब लाइक स्ट्रक्चर, चूँकि लोब इसको एक पाली भी बोल सकते हैं, इस लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, ये कहलाएगी लोब लाइक स्ट्रक्चर present, so the name was given lobopodia. Lobe like structure present, so the name was given lobopodia, और it is present in amoeba proteus. एग्जाम्पल है इसका अमीबा प्रोटियस। नंबर सेकंड आता है बात, सेकंड नंबर का जो अपना पार्ट है उसका नाम है फिल्लोपोडिया, FILLOPODIA, फिल्लोपोडिया। फिल्लोपोडिया से मतलब है फिलामेंट, फिल्लोपोडिया से मतलब है फिलामेंट, कि जब कूटपाद, जब स्यूडोपोडिया, वैन स्यूडोपोडिया present in the form of filament like structure, filamentous like structure, they are known as फिल्लोपोडिया। दे आर नोन एज फिल्लोपोडिया, और इस फिल्लोपोडिया को एक फिलामेंट के द्वारा, यानी ये अमीबा है और इसके यहाँ इस तरह से फिलामेंट के फॉर्म में शरीर से अतिवृद्धि निकलना फिल्लोपोडिया कहलाता है। फिल्लोपोडिया कहलाता है। और इस प्रकार का जो संरचना है वो अमीबा रेडियोसा में पाई जाती है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो अमीबा रेडियोसा। अमीबा तो इसका वंश हो गया, जीनस हो गया, रेडियोसा इसकी एक प्रजाति हो गई, स्पीसीज हो गई। ओके, नंबर 2 टाइप। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 का टाइप है रेटिकुलोपोडिया। नंबर 3 पे आता है रेटिकुलोपोडिया। देखिए रेटिकुलस मीन्स होता है नेटवर्क, यानी कि जाल, और पोडा लिम्ब,
ऐसी उभार जो जाल के रूप में पाया जाता हो लिपोपोडिया कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐसे स्यूडोपोडिया है, लेकिन स्यूडोपोडिया किस फॉर्म में होंगे? स्यूडोपोडिया आपस में जाल के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो इस प्रकार का जो कूटपाद है, स्यूडोपोडिया है, वो रेटिकुलोपोडिया कहलाता है, या इसको रेटिकुलोपोडिया या इसको जालिका पाद भी कहते हैं। और इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो अमेबा रेडियोसा में पाया जाता है। अमीबा रेडियोसा इसका एक एग्जाम्पल है। नंबर 4 भी पढ़ेंगे आज, उसके बाद में उसका नाम है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया इसका नाम है जब अमीबा के अंदर कूटपाद एक एक्स पतले लंबे और फिलामेंट के रूप में पाए जाएं, जिसका एक भाग सेंट्रल एक्सिस के तौर पर बहुत लंबा पाया जाए, तो इसे एक्सोपोडियम कहते हैं। और ये एक्सोपोडियम जैसे ऐसे होता है जैसे निडल शेप सूर्य की किरणों के समान सेंट्रल एक्स से निकलता हुआ बिल्कुल सीध में स्ट्रेट पार जाए, उसको लगेगा एक्सोपोडिया। और इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो एक्टिनोफ्राइसिस होते हैं। और ये इनका काम एक ही होता है, शिकार को पकड़ने के काम में ये आते हैं। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? आज अपन ने प्रोटोजोआ के अंदर गमन पढ़ा। प्रोटोजोआ के अंदर पहला था स्यूडोपोडिया, कूटपाद अमीबा के अंदर पाए जाते हैं। और कूटपाद के 4 टाइप होते हैं। नंबर 1 लोबोपोडिया, नंबर 2 फिलोपोडिया, फिलामेंट शेप में होता है। नंबर 3 रेटिकुलोपोडिया, जाल के रूप में रेटिकुलर फॉर्म में। और नंबर 4 एक्सोपोडिया के रूप में होता है। एक्स मतलब एक बहुत लंबा फिलामेंट एक तंतु के रूप में होता है, जिसे अपन एक्सोपोडिया कहते हैं। और ये एक्सोपोडिया, ठीक है, एक तरह शिकार को पकड़ने के काम आता है। ओके, थैंक यू।